बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब हमेशा एक बात हमेशा कहा करते थे पार्टी बनने के बाद से ही, कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो जब जब मजबूर सरकारें रही हैं, कमज़ोर सरकारें नहीं हैं, बहुजन समाज का हित रहा है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय बहन जी, इन चारों राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग उस ताकत के साथ ज़मीन पर तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तक कि तेलंगाना में हम एक थर्ड फोर्स के रूप में वहाँ पर हों, एक बैलेंस ऑफ पावर हों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हमें अब पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आरएस परवीन तेलंगाना में पिछले 2 सालों से सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी काम कर रही है, राजस्थान में चुनाव होना है। मेरे साथ पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं। सर, पावर ऑफ बैलेंस मतलब क्या रणनीति है अब पार्टी की आगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, तमाम तरह से एकदम स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तमाम तरह की बातें चर्चा में हैं कि ये समझौता, वो समझौता। जबकि उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब हमेशा एक बात हमेशा कहा करते थे पार्टी बनने के बाद से ही, कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो जब जब मजबूर सरकारें रही हैं, कमज़ोर सरकारें नहीं हैं, बहुजन समाज का हित रहा है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय बहन जी, इन चारों राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग उस ताकत के साथ ज़मीन पर तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तक कि तेलंगाना में हम एक थर्ड फोर्स के रूप में वहाँ पर हों, एक बैलेंस ऑफ पावर हों, ताकि हमारे बिना किसी की सरकार ना बने और हमारे बहुजन समाज के लोगों का हित हो। मतलब गठबंधन होगा लेकिन चुनाव के बाद? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है, अगर 2 टाइम को छोड़ दें, बहुजन समाज पार्टी ने 1993 में मानवर साहब के समय आदरणीय बहन जी ने समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया मुलायम सिंह जी के साथ प्री पोल इलेक्शन मुलायम सिंह को एक तरह से एक नेचुरल अलायंस के तौर पे करके मानवर साहब ने उनको के साथ समझौता किया था। लेकिन वो उन्हीं ताकतों के साथ मजबूर होकर के उन्होंने अपने वादे से पूरा नहीं निभाया, और जिस वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था साहब ने, और उसको उन्होंने अपने वादे से मुकरे और उन्होंने दलितों पर अत्याचार को रोका नहीं, इसलिए। और दूसरा 96 में कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस हुआ। उसके बाद और उसके पहले बीएसपी ने किसी के साथ भी प्री पोल अलायंस नहीं किया, खासतौर से मेन स्ट्रीम की राजनीतिक पार्टियों से। लोकल लेवल पे एक आध जगह हुए, तो उसमें ये हुआ क्योंकि उसका सबसे बड़ा दोनों बड़े चुनाव में समझौते से एक बात निकल के आई, चाहे वो 93 का समझौता हो, फिर 96 का हो, या फिर 2019 के पार्लियामेंट का समझौता हो। ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट पूरे देश में चाहे जितने परसेंट जिस स्टेट में हो, 1%, 2%, 6%, 8%, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 20-22% जब तक हमारा रहा, बहन जी के निर्देश पे 100% वोट ट्रांसफ़र होता है। जिस पार्टी के साथ समझौता होता है, ना कांग्रेस के साथ कभी वापस 96 में वापस हुआ, ना 93 में सपा के साथ उतना हुआ, और ना ही 19 में हुआ। और उसका परिणाम निकला कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी की कई ऐसी सीटें हैं जिस संज्ञान में आई लोगों के, मीडिया ने उस बात को इंडिकेट किया, जो उनके परिवार के लोग चुनाव हारे, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उनका यादव वोट उनको नहीं मिला। बीएसपी के लोग, बीएसपी के बूथ निकाले गए तो 100% वोट ट्रांसफ़र हुआ, उनका नहीं हुआ, उनके परिवार के भी लोग हारे। तो इस नाते बहन जी ने कहा कि हम प्री पोल अलायंस इन राजनीतिक पार्टियों से नहीं करेंगे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम बहुजन समाज के हित में आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम एक बैलेंस ऑफ पावर होंगे, और उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस करके हम सरकार में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में लगातार आप लोग ओबीसी के लोगों को जोड़ रहे हैं,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक बड़ा फैक्टर है वहाँ SC ST OBC। बीजेपी कह रही है हमारा OBC कैंडिडेट है। जैसे तेलंगाना में आपने RS परवीन को CM घोषित किया है, तो लोग कह रहे हैं कि BSP को भी अब जैसे अगर तेलंगाना में वो एक चेहरा दे रही हैं तो और राज्यों में भी उनको अपना बड़ा चेहरा देना चाहिए। जो कम से कम मुख्यमंत्री कैंडिडेट बहन जी तो बड़ा चेहरा हैं ही, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको लोगों को लग रहा है कि स्टेट वाइज भी जैसे RS परवीन जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से एक सेंट्रल पैनल के अलावा स्टेट पैनल भी हो। देखिए आदरणीय बहन जी 24 घंटे में मैं समझता हूँ 18 घंटे काम करती हैं, हर चीज़ पे नज़र रखती हैं। तो ये जो बात है कि RS परवीन को उन्होंने घोषित किया, तो इन तीनों राज्यों बहन जी की अपनी नज़र है, ये डिसीजन बहन जी करेंगी, उसमें हम लोग ना सजेशन दे सकते हैं। हम लोग उनके निर्देश पे ज़मीन पे काम करते हैं और ज़मीन पे काम करके SC ST OBC और जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, जो SC ST की ही तरह वो भी उतने ही शोषित हैं, उनके साथ हम लोग नेचुरल गठबंधन बना करके पार्टी को एक बैलेंस ऑफ पावर लाने की स्थिति में है। बाकी जो भी डिसीजन बहन जी इस संबंध में करेंगी, जो आपने पूछा, वो आदरणीय बहन जी का पूरा अधिकार। मतलब है कि सरकार बनने में गठबंधन करेगी BSP सरकार। अगर इनके पास आप लोग जीत के आते हैं तो सरकार BSP के बगैर नहीं बनेगी। ये तो आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद हम बैलेंस ऑफ पावर होंगे, उस बैलेंस ऑफ पावर में हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे जो बहुजन समाज के हित में होगा। युवाओं को लेकर क्या स्ट्रेटजी कुछ बदली है आप लोग की? अभी आकाश आनंद जी का एक ट्वीट था कि हम 2-2.5 महीने तक हम लगातार हर राज्य में लोगों से मिलेंगे। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश राजस्थान में बड़े बड़े कार्यक्रम घोषित किए गए। देखिए जहाँ तक युवाओं को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आप लोग जानते हैं कि आकाश आनंद जी हैं, अच्छे वक्ता हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, मिलनसार हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वो इन चारों राज्यों में बहन जी ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी देख रेख में उनको इंचार्ज बनाया हुआ है। तो इन चारों राज्यों में वो अपनी देख रेख में ये चुनाव, उनकी देख रेख में चुनाव हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि युवा जितनी ताकत के साथ, तेज़ी के साथ आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है, इतना तेज़ी से कभी जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसलिए हर प्रदेश में उनकी इतनी डिमांड है कि हर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि यूथ कॉन्फ्रेंस हो, हर प्रदेश के लोग चाहते हैं उनके कार्यक्रम हो, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार उनके कार्यक्रमों को देने का वो काम कर रहे हैं। इसी क्रम में वो कल भोपाल जा रहे हैं, उसके बाद राजस्थान जाएंगे, ऐसे तमाम प्रदेशों में उनके प्रोग्राम। मीडिया को लेकर भी स्ट्रैटेजी बदली है। बहन जी लगभग रोज़ कोई ना कोई ट्वीट करती हैं, उनका प्रभावशाली ट्विटर्स है, फॉलो भी करते हैं लोग। और तो मीडिया को लेकर भी कोई स्ट्रेटजी है कि सोशल मीडिया पर भी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए? देखिए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, आपको जैसे मैंने बताया, वेल एजुकेटेड हैं, सारी बातें हैं, बढ़िया है। वो उनकी टीम और माननीय बहन जी दोनों लोग, आप देखते हैं कि वो पूरा हर तरह पे नज़र रखते हैं और हर छोटी छोटी बात पे भी ट्वीट और प्रेस के माध्यम से बहन जी करती हैं और हर चीज़ को संज्ञान लेती हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें हम लोगों को भी समझाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कल एक बिल आ रहा है, वो जो इनके ऊपर जो इसके ऊपर क्या नाम, जो इनका अविश्वास प्रस्ताव पे कल बात हो रही है, तो हम लोग दोनों लोग थे, भाई ये वर्तमान MP मैं एक्स MP हूँ, तो बोला कि भाई कल अविश्वास प्रस्ताव, तो छोटी बात भी उन्होंने बताया कि भाई ये तो केवल लोकसभा में आएगा, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो आप सोचिए वो हर बात पे नज़र रखती हैं और समझाती हैं हम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इस देश में आदरणीय बहन जी से ज़्यादा प्रैक्टिकल लीडर कोई भी नहीं, जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लीडर्स को, अपने वर्कर को समझाने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिद्धार्थ। एक राजेंद्र प्रसाद सिंह है, वो कहते हैं कि इस देश में जो सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो पैसे वाली पार्टी है, बड़ी पार्टियां नहीं हैं। लेकिन जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो जनाधार वाली पार्टियां हैं। लेकिन समस्या वहाँ खड़ा होती है जब बात पैसे की होती है और बात मीडिया की होती है। लेकिन उसके बाद भी BSP एक ऐसी पार्टी है जिसका देश भर में जनाधार है, देश भर में पार्टी दफ्तर है। और धीरे धीरे ही सही, जिस तरह से लंबे समय से कांग्रेस BJP की राजनीति देश में चल रही है, और खासकर उन राज्यों में जहां BJP कांग्रेस लंबे समय से रही है,
खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में, वहाँ बहुजन समाज को कम से कम लगता है कि अब हमें तीसरा विकल्प तैयार करना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बीएसपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में वो जगह बना रही है कि उसके बगैर अगली विधानसभा की सरकार नहीं बनेगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप हमारी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।